चलते फिरते कर्म करते, बीच बीच में करते चलना। तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देंगे और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेंगी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ड्रिल करना सिखलाता। बाबा ने क्या कहा? आत्मा भी निराकार है और अगर आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो ही निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। तो बाबा ने युक्ति तो जी, वो युक्ति बाबा कहता कि जब निराकार स्थिति में स्थित होंगे, सिर्फ तभी और उस स्थिति में बाबा की याद सहज समान बना देगी। तो बाबा कहता है जब आत्मा निराकार स्थिति में स्थित हो जाती है तो उस निराकार स्थिति में बाबा की स्मृति जो है, याद जो है, वो सहज आ जाती है। तो इसलिए बाबा अभ्यास यही कराता कि अभी अभी एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हैं, क्योंकि बाबा कहता है कि आप निराकारी स्थिति में स्थित होंगे तो निराकार बाप की याद सहज ही है। तो एफर्ट क्या करना है? इसमें बाबा ने कहा कि याद का एफर्ट नहीं करना कि बाबा को याद कर रहे हैं। एफर्ट करना है निराकारी स्थिति में स्थित होने का। ये डिफरेंस है। नहीं तो बाबा की याद तो देवभान में भी चलती है, बाबा बाबा करते हैं, है ना। आकारी साकारी स्थिति में भी बाबा की याद चलती है, बैठे हैं और देख रहे हैं, है ना। बुद्धि कहीं है, मन कहीं है, योग में बैठे हैं। तो इसलिए आज बाबा ने इस बात को
क्लियर किया कि योग निराकारी स्थिति में स्थित होने का करो। जब आप निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो बाकी सब आप ही हो जाएगा। तो बाबा कहता है ये अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाओ, निराकार स्थिति में स्थित होने का, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कई बार बाबा कहता है कि बाबा बाबा नहीं बोलना है, मुख से बाबा नहीं बोलना, लेकिन बाबा से संबंध से कनेक्ट हो जाना है। तो इसलिए बाबा कहता जब ऐसी स्थिति होगी तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी और पावरफुल योग की स्थिति में भी मदद करे। यही योग है। क्योंकि बाबा कहता जब आप निराकारी स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देती, बाबा की याद समा जाए। जैसे कल भी हमने 1970 की जो मुरली पढ़ी उसमें बाबा ने यही कहा था कि एक में समाने का अभ्यास करना, समा जाओ, एक में ही सब समा गया, एक नामी और इकोनॉमी। तो बाबा कहता ये प्रैक्टिस मनसा सेवा भी कराएगी और पावरफुल योग में भी स्थित कर देगी। तो आज बाबा की मुरली निश्चय बुद्धि, बाबा ने फिर से हमको याद कराया कि बच्चे निश्चय किसमें और कितना है, किसमें है और कितना निश्चय है। क्योंकि बाबा ने कहा जितना निश्चय है उतने ही सफल हो, विजय हो। और सफलता का जो बाबा की डेफिनेशन है वो ये है, सफलता अर्थात विघ्न विनाशक, है ना, समाधान स्वरूप जिसको बाबा ने कहा, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। तो विजयी तभी जब निश्चय बुद्धि है, और जब निश्चय है तो समाधान स्वरूप है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता जब अगर निश्चय है मुझ पर तो मेरी श्रीमत जो है वो क्लियर है। कल भी हमारी डिस्कशन हो रही थी, रीटा बहन आपका क्वेश्चन था वो भी इसी पर कि हम बाबा की डायरेक्शन पर, बाबा जो कहता है उस कर्म पर, उस श्रीमत पर हमारा फेथ कितना है। अगर फेथ है तो सफल हो जाएंगे। कि बाबा कहता है कोई कितना भी कड़वा बोले आप मीठे रहो। अब इस पर फेथ है कितना है, क्योंकि जितना फेथ है बाबा कहता है उतना ही कर्म में लाते हो। लेकिन बॉडी कॉन्शियस ऐसी है जो आपको भुला देती है, इस निश्चय को भी भुला देती और श्रीमत को भी भुला देती, और तुरंत मन मत में आकर हम कुछ ना कुछ कर बैठते हैं, विकर्म हो जाता। तो सारा आधार बाबा कहता है निश्चय पर है। तो उसमें भी बाबा ने चारों प्रकार के निश्चय आज मुरली में बताए। तो बाबा की वाणी में सुनते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल मुरली बाबा कहता है किसको यूज करना है। तो आज सारा दिन इस
मुरली को प्रैक्टिकल में लाओ, अपने निश्चय को इमर्ज करो। सबसे पहला निश्चय जो बाबा कहता है, मैं पर निश्चय, कि मैं हूं, कौन हूं। तो बाबा कहता, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहा, पावरफुल बच्चे, समर्थ बच्चे, शक्ति स्वरूप बच्चे, है ना, आगे बढ़ने वाले बच्चे, पवित्रता के मार्ग पर चलने वाले बच्चे, है ना? बाबा का कहना मानते हुए बच्चे, अपना परिवर्तन कर रहे समर्थ बच्चे। तो हर एक बच्चा बाबा कहता, समर्थ बन, बाप समान श्रेष्ठ बनने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है ना। वी ऑल आर ट्राइंग कि हम बाबा के जैसे बन जाएं, अपने पतित पने को निकाल दें, पवित्र बन जाएं। एवरी डे बाबा कहता, वी ट्राई हार्ड। तो बच्चों की इस लगन को देख बाबा हर्षित होता। बाबा कहता, मैं खुश होता हूँ, आपको देखता हूँ कि जब आप ट्राई कर रहे हो कि हाँ बाबा, मैं मीठा बनता हूँ, मैं क्रोध मुक्त हो जाता हूँ। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है कि जब बाबा हमको देखता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, है ना। सोचो कोई आपके सामने कड़वा बोल रहा है एंड हम जो हैं शांत, अपने मीठे स्वरूप में ही, उस समय बाबा कहता है, मैं तेरा दृढ़ संकल्प देखता हूं, तो बाबा को प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहता कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि बाबा कहता, आप बाप से आगे गए हुए हो। कैसे? क्योंकि बाप की पूजा सिंगल, आपकी डबल। और बाबा के सिर के ताज भी हो, दिल तख्त नशीन भी हो। तो बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख यही कहता, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्य धारी बच्चे, वाह, है ना। तो ये हमारा स्वमान ही है जो हमको इस दृढ़ संकल्प पर रखता है कि हाँ मैं आत्मा हूं। तो हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई दे रही। तो बाबा कहता है, मैं सबके मस्तक पर देख रहा हूं कि आप कैसे स्वमानधारी राज्याधिकारी बच्चे हो। तो बाबा कहता, मैं देख रहा हूं, आप भी अपनी विशेषता को जान, पहचान, विश्व सेवा में लगाते चलो। तो बाबा कहता है, ये आपकी विशेषता को मैं देख रहा हूं कि कितना, कौन सी विशेषता? मीठे स्वरूप की विशेषता, पवित्र बनने की विशेषता, क्रोध मुक्त रहने की विशेषता। बाबा कहता है, अपनी विशेषता को जानो सबसे पहले। आप भी अपनी विशेषता को जानो, पहचानो और विश्व सेवा में लगाते चलो। क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो वाइब्रेशन फैलती है, विश्व सेवा आपे ही हो जाती है। क्योंकि हमारे हर कर्म का वाइब्रेशन होता है। हर कर्म का वाइब्रेशन होता है, अच्छा बुरा कैसा भी हो, दोनों का वाइब्रेशन होता है ना। मंदिर में जाएंगे एक वाइब्रेशन है, कहीं बाजार में जाएंगे दूसरा वाइब्रेशन है ना। और कहीं आप जहाँ कटता वटता वहां जाएंगे, अलग वाइब्रेशन है। जो एक दोहा भी है, कबीरा तेरी झोपड़ी जल कटियन के पास, करण के सो भरण गए तू क्यों पड़ा उदास। तो बाबा कहता, अपनी विशेषता को जानो,
पहचानो और विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, क्या चेक करो? बाबा कहते चेक करो कि मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहां तक बना, क्योंकि संगम युग में आप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है ना। तो बाबा ने ब्यूटीफुली बताया बाद में कि परिवार पसंद क्यों आवश्यक है, तभी इसको विस्तार यहाँ नहीं करते, बाबा के ही शब्दों में सुनते। तो बाबा कहता, आज बाबा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। यहां से मुरली शुरू होती है। अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, कई मुरलियों में बाबा फाउंडेशन देही अभिमानी स्थिति को कहता है ना। कुछ मुरलियों में बाबा फाउंडेशन पवित्रता को कहता है कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता। आज बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन निश्चय बुद्धि है, फेथ। लेकिन सिर्फ निश्चय नहीं, निश्चय बुद्धि, ये शब्द कंबाइंड है, क्योंकि बुद्धि से परख और निर्णय होता है। जिसकी बुद्धि में फेथ है, जिसकी निश्चय बुद्धि है, तो उसका हर परख, हर निर्णय उस निश्चय पर आधार होगा, है ना। कि आप किसी चीज को मानते हो, तो आपका जो डिसीजन होता है उस मान्यता के आधार पर होता है। जैसे आप स्थूल में देखें, कोई किसी देवता को मानता है, कोई राम को मानता, कोई कृष्ण को, कोई हनुमान को, कोई माता को। क्यों? वो देवता सबको कहता है, लेकिन एक को मानता है, दूसरे को नहीं मानता। मान्यता है, क्योंकि उसका झुकाव उधर है। तो कुछ भी अगर उसके जीवन में होता है, तो जो मान्यता होती है वो उसका डिसीजन लेकर आती है। हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे वहां जाना है, इसके कहने से ऐसा होता है। आप मानते हो एक चीज को, है ना। जैसे भक्ति मार्ग में पूजा करवाते हैं, ग्रहों की पूजा करवाते हैं, सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं, शुद्धिकरण की पूजा करवाते हैं। क्यों? मानते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं जिस चीज की मान्यता। तो बाबा कहता है फाउंडेशन निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि अर्थात आप अगर मानते हो, इसलिए बाबा अगला सेंटेंस बोलता है कि जहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी। हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय, वहां विजय हुई पड़ी। हर संकल्प में निश्चय अर्थात द थॉट दैट यू आर हैविंग, यू हैव अ ट्रस्ट इन दैट थॉट। उस संकल्प में आपका विश्वास है कि हाँ मैं चुप रहूंगी तो सही होगा मेरे लिए, मैं मीठे स्वरूप में ही रहूंगी तो सही होगा मेरे लिए, मैं इसमें अपने को नहीं इंडल्ज करूंगी तो सही है मेरे लिए, मैं पवित्र रहूंगी तो सही है मेरे लिए, है ना। तो संकल्प में निश्चय आता है तो हर कार्य में निश्चय हो जाता है। तो बाबा कहता सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है, कि ये है तो सफलता होती है। सफलता की डेफिनेशन बाबा की अलग होती है। बाबा स्थूल सफलता को नहीं कहता। सफलता बाबा के डेफिनेशन में सफलता तभी कही जाती है जब आप अपने
निज गुणों को, दैवी गुणों को यूज कर कर कर्म कर रहे हो, इसको सफलता कहा जाता है। स्थूल सफलता को सफलता नहीं कहा जाता। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सहज, स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं, बाबा कहता। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है ना। क्योंकि हमारी सफलता किसमें है, जो बाबा ने एंड में कहा है आज की इस मुरली में, आपकी सफलता है फरिश्ता स्वरूप बनने में। स्थूल सफलता को सफलता नहीं कहा जाता। निराकार स्वरूप बनना, बाबा ने एंड में क्या कहा है, फरिश्ता सो निराकार बनो, माला का दाना बनो, ये है सफलता। स्थूल सफलता सफलता नहीं है। आज ये मिल गया, कल वो हो गया, ये विघन हट गया, वो विघन हट गया। बाबा कहता हटाया कैसे, इंपॉर्टेंट इज आपने कौन सा गुण यूज किया है। तो सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार, ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। क्योंकि बाबा कहता है अगर आप अपने दैवी गुणों को, ईश्वरीय गुणों को इमर्ज कर रहे हो, इसका मतलब आप सफलता स्वरूप बन रहे हो। बाबा कहता सफलता होगी या नहीं, ये ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही। निश्चय बुद्धि सदा बाबा के कंबाइंड है। द नेक्स्ट, क्योंकि आप उन गुणों के साथ कर्म तभी कर पाएंगे जब, बाबा कहता निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, निर्णय है, परख है, वो श्रीमत के आधार पर है। और जहां आप श्रीमत को अपनी बुद्धि में रख रहे हैं उतना आप कंबाइंड है ना। बाबा की परसों की मुरली क्या थी, जितना विचार सागर मंथन करोगे उतना बाबा के साथ कनेक्शन जुटा रहेगा। तो बाबा कहता है निश्चय बुद्धि सदा बाबा के साथ कंबाइंड है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बुद्धि में ठहरा हुआ। और तो जहां बाप कंबाइंड, वहां सफलता सदा प्राप्त। क्यों? क्योंकि कर्म सही हो गया, श्रेष्ठ हो गया, गुणों को यूज किया गया, दैवी गुणों को यूज किया गया, तो सफलता हो गई। तो बाबा कहता चेक करो कि हम सफलता स्वरूप कहां तक बने, अर्थात हम बाबा के साथ कंबाइंड हो, अपने दैवी गुणों को कितना यूज करते हैं, है ना। हम मीठे स्वरूप कहां तक बने हैं, है ना। हम लाइट स्वरूप कहां तक बने, समाधान स्वरूप जिसको तो अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है ना? कि हम थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। 4 आदमियों के साथ हमने मीठा बोला, उस आत्मा के साथ मीठा नहीं। क्यों? क्योंकि निश्चय में परसेंटेज है, बाबा कहता है निश्चय सिर्फ बाप में है, ये तो बहुत अच्छा। लेकिन बाबा कहता लेकिन निश्चय, बाप में निश्चय, स्व में निश्चय। अब ये चारों निश्चयों को बाबा बताएगा कि स्व में निश्चय का क्या अर्थ है, बाबा में निश्चय का क्या अर्थ है, ड्रामा में निश्चय, और साथ साथ परिवार में निश्चय। इन चारों निश्चय के आधार से ही सफलता सहज और स्वतः है ना। तो बाबा में तो निश्चय हुआ कि हाँ वो बाबा है। तो बाप में निश्चय, तो बाबा कहता सभी बच्चों का है, तभी तो यहाँ आए। बाप का भी बाबा कहता आप सब में निश्चय है।
तभी बाबा ने भी अपना बनाया। क्या बाबा को लगता है कि ये आत्मा पावन बन जाएगी? लेकिन बाबा कहता ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट है। द फेथ ऑन द सेल्फ, स्व में निश्चय कि क्या मैं वो आत्मा हूं, स्वमानधारी, जिसको बाबा ने कहा ऊपर, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। क्या मैं सतयुगी आत्मा हूं? ये निश्चय। क्या मैं देवी आत्मा हूं? क्योंकि कई बार यही निश्चय हमें नीचे लेकर आता है, कमजोरी की तरफ लेकर आता है। तो बाबा कहता है कि सबसे पहले ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में निश्चय आवश्यक। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे। इसको कहा जाता, क्या कहता है बाबा? स्व में निश्चय, अर्थात ये स्वमान स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं, साधारण आत्मा नहीं हूं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा हूं। स्व में निश्चय, दैट हाउ स्पेशल आई एम। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप सारे विश्व की ओर देखते हो और आत्माओं की ओर देखते हो, तो वो चाहे कुछ करें कुछ कहें, इसलिए बाबा कहता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो साधारण है, आप साधारण नहीं। तो पहला निश्चय यही चाहिए कि मैं साधारण नहीं हूं, तभी तो आप असाधारण काम करेंगे, विशेष कर्म करेंगे। अगर आप भी उनमें से एक हो तो विशेष कर्म करने की ना जरूरत महसूस होगी, ना ही इच्छा जागृत होगी कि वाई शुड आई डू डिफरेंट। वो बोल रहा है तो क्यों ना मैं भी बोलूं, वो गलत कर रहा है तो क्यों ना आई शुड गेट माई वे आउट, मुझे भी अपने तरीके से काम करना है। नहीं, बाबा कहता है मैं तुझे सत्य कर्म करना सिखलाता हूं। सो नो मैटर दूसरी आत्माएं क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं। पिछले संडे बाबा की मुरली, कोई कुछ करे लेकिन आपके मन से दुआ ही निकले। दो बातें बाबा ने कही थी, एक इसका भी कल्याण हो, दूसरा इसकी भी बुद्धि शांत हो। ये ऐसा वो ऐसा नहीं, सब अच्छे हैं, है? और वो तभी हो पाएगा जब मैं अपने आप को परमात्मा स्वमानधारी आत्मा, इस निश्चय में रहूंगी। तो स्वमान बाबा कहता है हर संकल्प में, हर कर्म में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सफलता अवश्य दिलाता है। सफलता कब होगी? जब स्वमान आएगा। तो मेरे संकल्प और कर्म में स्वमान कितना है? क्योंकि हम अपने स्वमान को भूल जाते हैं तो साधारण सोचते हैं। और आत्माओं, चार आत्माओं से हमने बात करी तो हम भी उनके रंग में रंग जाते हैं। यस, ऐसे ही करना चाहिए, यही होना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है बगुला का संग, या किसके संग में रंग होंगे? तो बाबा इसमें कहता है कि सफलता का आधार क्या है? स्वमान। ऊपर बाबा ने कहा था सफलता का आधार क्या है? निश्चय। तो दो बातें बाबा ने इस मुरली में कही हैं।
कि निश्चय, बाबा ने ऊपर कहा, निश्चय सफलता का आधार है ना। ये रहा निश्चय बुद्धि, जहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है। फिर बाबा कहता है, जहां स्वमान हर संकल्प और हर कर्म में है, तो निश्चय क्या, मैं कौन हूं, पहले वो निश्चय, और उस निश्चय को, उस स्वमान को फिर संकल्प और कर्म में लाओ। ये बाबा की युक्ति है। सिर्फ निश्चय नहीं रखना है, हाँ मैं तो विशेष आत्मा हूं, मैं तो सतयुगी आत्मा हूं। बाबा कहता, उस स्वमान को संकल्प और कर्म में लाओ। सतयुगी आत्मा हूं तो सतयुगी आत्मा की तरह मेरा कर्म होना चाहिए, मेरा संकल्प होना चाहिए। मैं परमात्मा स्वमानधारी आत्मा हूं तो बाप समान मेरा संकल्प होना चाहिए, मेरा कर्म होना चाहिए। तो स्वमान हर संकल्प, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है, इम्पोर्टेंट है ना। फिर बाबा कहता, साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, है ना। यहाँ यहाँ हमारी अटेंशन चाहिए कि यू कैनॉट अफोर्ड, बाबा कहता, टू वर्क एज एन ऑर्डिनरी सोल, है ना। बाकी सब कुछ भी कर रहे हैं, वो साधारण है। तो ये निश्चय पहले अपना, बाबा कहता है, पक्का करो कि मैं कौन हूं, और इस निश्चय को साथ रखो। अगर आप बीच बीच में भूल जाते हैं तो इसको पक्का करो कि मैं साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूं। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज दिलाएगा, है ना? स्वमान सफलता दिलाता है, सिर्फ निश्चय नहीं। निश्चय को, किस चीज का निश्चय है ना। फेथ इन व्हाट, निश्चय किस चीज का है। बाबा में भी निश्चय, तो बाबा में कौन सा निश्चय है हमारा। तो उस चीज को बाबा कहता है, उस स्वमान को कर्म में लाओ, हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहजी दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी सफलता या विजय। इसलिए बाबा कहता है, अगर स्व में निश्चय है तो उसकी चेकिंग यही है कि आप सफल हुए। सफल अर्थात आपने अपने दैवी गुणों को, ईश्वरीय गुणों को यूज किया है, आप अवगुणों को नहीं यूज कर रहे हो। ये है निशानी, क्योंकि गुणों को यूज करेंगे उसी को सफलता कहा जाता है। ऐसे ही बाबा कहता, बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। ये निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाप, सिर्फ बाबा नहीं, बाबा कहता मेरा बाबा। क्यों, मेरे के ऊपर अधिकार होता है। तो बाबा में भी कहता, बाबा कहते हैं कि बाबा में भी कौन सा निश्चय है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ यही भगवान है। दो बातें बाबा ने कही कि बाबा में निश्चय अर्थात दो चीजें, एक मैं बाप का और बाप मेरा, अर्थात ट्रस्टीपन, अर्थात वैराग्यपन, है ना, त्याग, डिटैचमेंट, मैं बाबा का और बाबा मेरा, ये निरंतर विजय का आधार। दूसरा, मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरे के ऊपर अधिकार होता कि आई एम बाबाज स्पेशल चाइल्ड, मैं बाबा का विशेष बच्चा हूं। तो मेरा बाबा, ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा, बाबा कहता सदा अधिकारी है ना। तो मेरा कहने से बाबा कहता अधिकार आता है।
then you have your right on Baba कि बाबा आओ, you have to come. तो बाबा कहता है पुजारी पना नहीं, अधिकारी पना। ये नहीं कि बाबा आओ, नहीं, बाबा यू हैव टू कम, यू हैव टू सॉल्व दिस, या ये करना है। प्रकाश मणि दादी की बात है, प्रकाश मणि दादी हक से बाबा को बोला, नहीं, बाबा के पास जाकर पूछ कर आओ क्या करना है, कैसे करना है, आई डोंट नो। अधिकार से प्रकाश मणि दादी संदेशियों को भेजती थी, नहीं, जाओ पूछ कर आओ, आंसर लेकर आओ। हुज्जत जिसे कहा जाता है, हुज्जत होती है, इज्जत भी है और हक भी है, उसको हुज्जत कहा जाता है कि मेरा हक है बाबा, यू हैव टू डू इट, आपको करना ही है। ऐसे प्रकाश मणि बड़ी हक रखती थी अपना। तो बाबा कहता है हक आप तभी रख सकते हो, मेरे के ऊपर अधिकार होता है जब आप समर्पित होते हैं। तो सफलता की, विजय की। तो ऐसे ही बाबा कहता है ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। कल की मुरली तो सारी ड्रामा की थी, साकार मुरली, कि जिसको ड्रामा पर निश्चय उसको कभी अफसोस, रोना, रूसना नहीं हो सकता है ना। कल की साकार मुरली पावरफुल थी कि you should not question drama, don't get into कि ड्रामा ये ऐसे कैसे। बाबा कहता है ड्रामा में फेथ रखना है। तो ड्रामा में पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन बाबा कहता है समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी समाधान स्वरूप, समाधान स्वरूप। इसकी निशानी जो बच्चे बाबा कहता है निश्चय बुद्धि हैं, वो हमेशा समाधान स्वरूप है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर आपको श्रीमत ना पता हो। तो सिर्फ श्रीमत पर चलना है, चाहे कैसा भी सिचुएशन है, आपको सिर्फ श्रीमत पर चलना। निश्चय बुद्धि, है ना। और दूसरा कि ये ड्रामा हूबहू एज इट इज चलता रहता है। तो समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना, समस्या का काम आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना है। समाधान स्वरूप अर्थात बाबा कहता है आप सिर्फ श्रीमत पर चलो और आप समस्याओं से पार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता कि समस्या का काम आना और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। बाबा ने ये नहीं कहा समस्या को खत्म करना, बाबा कहता समस्या को परिवर्तन कर देना, पहाड़ को राई बना देना। यू डोंट थिंक दैट दिस इज अ प्रॉब्लम, आप बस अपनी श्रीमत पर चल रहे हैं। बहुत एग्जांपल्स हैं, यू आर जस्ट डूइंग द राइट थिंग एंड बाकी सब अपने अपने विल फॉल इन प्लेस।
लेकिन जहां हम अपनी बुद्धि को चलाने की कोशिश करते या श्रीमत से कुछ और करने की कोशिश करते हटकर, तो हम फंस जाते हैं। तो बाबा कहता है आपका काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? क्योंकि आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है या भूल गए? चैलेंज कि हम मायाजीत बनने वाले। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया तो माया सामना करेगी। ये भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती। लेकिन लेकिन आपको निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि अर्थात आपकी परख और निर्णय श्रीमत के आधार पर हो। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है कि इवन चाहे कोई भी सिचुएशन, निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप का अर्थ क्या हुआ कि चाहे कैसी भी कोई भी सिचुएशन है, मुझे विश्वास है कि मैं अगर श्रीमत पर ही चलूंगी तो मेरे लिए सही है, कल्याणकारी है। कोई क्या बोल रहा है लेकिन मैं अपने शांत स्वरूप में रहेंगी तो मेरे लिए कल्याणकारी है। जो कोई कितना भी कड़वा स्वरूप में है, मैं मीठे स्वरूप में रहूंगी तो मेरे लिए कल्याण है। आपको बाबा कहता है निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप बनकर पार करना है कि आई हैव अ फेथ कि इफ आई डू व्हाट बाबा इज टेलिंग मी टू डू आई विल बी सक्सेसफुल। और उस सक्सेस स्वरूप में ही मैं कर्म कर रही हूँ कि मैं पहले से ही विजय हो गई, प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता नथिंग न्यू। कितनी बार विजयी बने हो, अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो और अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो बाबा, कि इसको यूज करो। कि यू शुड थिंक कि यही समस्या हर कल्प में आई है और मैंने हर कल्प में इस समस्या को पार किया है। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ यही है कि मैंने पार किया है बाबा, और सही से पार किया है कि नहीं किया है कैसे पता? तो बाबा कहता उसका प्रूफ यही है कि आप ब्राह्मण आत्मा हो अर्थात देवता बनोगे। क्योंकि आप देवता बनोगे तो ये प्रूफ है कि आपने पार किया है। तो इस निश्चय को सामने रखो। यस, आई वॉज एबल टू ओवरकम ऑल ऑफ दिस, कि मैं सब समस्याओं से पार हुई थी और मैं देवता बनी थी, इसलिए तो आज ब्राह्मण बनी कि कल मैं देवता बनूंगी। इसलिए बाबा कहता नथिंग न्यू, पहली बार नहीं कई बार किया है, रिपीट कर रहे हो बिकॉज यू हैव डन दिस। क्योंकि अगर ये नहीं किया होता, आप फेल हुए हुए होते, तो आप देवता नहीं बनते। देवता नहीं बनते तो आप ब्राह्मण नहीं बनते। क्योंकि आप ब्राह्मण हो, वो इसका प्रूफ है कि आप पहले भी इन समस्याओं से श्रीमत के आधार पर पार हो चुके हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू, इट हैज कम मेनी टाइम्स। और हमने हर बार इसको बाबा की श्रीमत पर पार किया हुआ है। बस बाबा हमेशा कहता है ना कि जू की तरह रेंगता रहता है, टाइम लगता है। तो धीरज धर मनवा, धीरज धर, बाबा कहता है धैर्य रखना पड़ता है, अधीर नहीं बनना। तो अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ये है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। तो दिस इज व्हाट बाबा कहता, अ फेथ इन द ड्रामा। क्योंकि ड्रामा हमको कल की मुरली में था, ये ड्रामा चल रहा है और हम पतित से पावन बन रहे हैं, ये भी ड्रामा की नूंद है। कि जो हम पावन बन रहे हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए हम बाबा के साथ बैठे हुए, जुड़े हुए। सारे भक्त दुनिया इधर उधर भटक रही है लेकिन हम जुड़े हुए हैं।
क्यों? क्योंकि ड्रामा में नूत है। बाबा कहता है आपका पावन बनना नूत है। तो ये है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी। तो इस ड्रामा पर फेथ रखो। इज नॉट सिर्फ इतना फेथ नहीं कि हाँ ये ड्रामा है चल रहा, लेकिन ये फेथ बाबा कि ये ड्रामा में आपका रोल जो है, दैट रोल इज फिक्स्ड। और वो रोल है देवता बनने का रोल, सत्युग में आने का रोल। और सत्युग में आओगे आप तभी जब विजयी होगे। और बाबा कहता है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं। बाबा कहता ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सब परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। क्यों? क्योंकि यही परिवार सत्युग में आपके साथ होगा। तो अभी संस्कार मिलन नहीं हुआ तो सत्युग में कैसे होगा? है ना? क्योंकि बाबा कहता है कि संगम पर वो ही मिलते हैं जो सत्युग में साथ होते हैं। क्योंकि इस वक्त परिवार मिल रहा है, वो परिवार जो एक साथ सत्युग में जाने वाला। तो इसलिए बाबा कहता है परिवार में साथ रहना। ऐसा नहीं बाबा कहता कि बाप मेरा मैं बाबा का सब कुछ हो गया, बाबा से काम परिवार से क्या काम। लेकिन बाबा कहता है ये भी निश्चय की विशेषता है। चार ही बातों में निश्चय, विजय आवश्यक। परिवार भी सभी को नई बातों में मजबूत बनाता। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। एवरीबडी इज ऑन इट्स ओन पैथ, सब अपनी जर्नी पर है, वैरायटी है। जिसका बाबा ने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया कि इसका यादगार 108 की माला है ना। कहाँ एक नंबर वाला, बाबा कहता है कहाँ 108, कहाँ एक वाला, कहाँ 16,000 वाला। क्यों? क्योंकि सब बाबा कहता है वैरायटी है, लेकिन सब सत्युग में जाने वाले हैं। तो आपका परिवार में सही संबंध रहना चाहिए। वैरायटी संस्कार को समझ, ये इंपॉर्टेंट है कि हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि सब अपनी अपनी जर्नी पे है, सबका संस्कार अलग। बस समझ के माफिक, अंडरस्टैंडिंग के माफिक माफिक अपने दिमाग में रखो और नॉलेजफुल बन चलना है। बस ये समझ लो कि हाँ उनका वैरायटी संस्कार है। ये समझकर नॉलेजफुल बन चलना, निभाना है, यही सक्सेसफुल स्टेज है। कि एवरीबडी इज प्लेइंग देयर ओन रोल, एवरीबडी इज ऑन देयर ओन जर्नी। कोई पहले पे है, कोई 108 पे है, कोई 16,000 नंबर में। चलना तो पड़ता ही है। बाबा कहते हैं परिवार को छोड़कर कहाँ जाए। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक को के संस्कार को जानते हुए चलना। बाबा कहता है जानो कि हाँ ये ऐसा बोलता है या ये ऐसा करते हैं, और नॉलेजफुल बनो कि हाँ ड्रामा में इनका ये पार्ट है, ये इस जर्नी पर है ना, ये यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अपने को निर्माण होके चलाओ, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलाओ। यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय के निशान। तो सभी विजयी, बाबा कहता तो सभी विजयी हो ना। तो फिर बाबा सबको हाथ उठवाता है, डबल फॉरनर्स। तो चार ही प्रकार का निश्चय चेक करो। अब फिर से बाबा ऊपर की, जो बाबा ने सबसे पहले पैरा में बोला तो फिर से लेकर आता कि चार प्रकार के निश्चय को चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। तो नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की बाबा मेरा बस हो गया, ऐसा नहीं। बाबा कहता मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो,
और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक। लेकिन 3 और भी हैं। तो चारों ही बातों में बाबा कहता है निश्चय रखो। तो अब तक मुरली बाबा 2 बातों में लाया। बाबा ने स्टार्ट करी समर्थता से, फिर बाबा कहता है कि समर्थ बच्चे हैं, स्वमानधारी। फिर बाबा कहता स्वमानधारी से बाबा निश्चय में लेकर आया। और फिर बाबा चारों प्रकार के निश्चय बताता है कि कैसे निश्चय से सफलता होती है, कैसे मैं के निश्चय से सफलता होती है, बाबा के निश्चय से सफलता होती है, ड्रामा के निश्चय से सफलता होती है। और ये जब सब हो गया तो बाबा कहता आपका लक्ष्य है। तो सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो बाबा कहता है इफ दिस इज द ऑब्जेक्टिव, तो सारे दिन में यह ड्रिल करो, मन की ड्रिल, है ना। बाबा कहते हैं शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। तो यह बाबा कहता करो, खूब करो, लेकिन सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहे। बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। क्या एक्सरसाइज? बाबा कहता जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो बाबा कहता जब भी समय मिले सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। आज क्लास के शुरू में हमने ये जो ड्रिल करी उसमें बाबा ने वो साफ बताया कि निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाना है, बस पुरुषार्थ निराकारी स्टेज का करना। बाबा की याद आपे ही समा जाएगी। तो बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। तो बाबा कहता है निराकारी स्थिति का अभ्यास करो। और दूसरा, कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो, है ना। यह है निराकार, क्योंकि निराकार से कर्म नहीं होता है ना। फरिश्ता बनकर कर्म करना अर्थात प्रभाव नहीं, फरिश्ता अर्थात बाबा कहता डबल लाइफ, कार्य का भी बोझ नहीं। तो कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करना अर्थात कर्म के प्रभाव में नहीं आना, सही होगा नहीं होगा या फल की इच्छा से कर्म नहीं करना, वो कहा जाता है फरिश्ता स्थिति में कर्म करना। अगर फल की इच्छा से कर्म करेंगे तो वो फरिश्ता स्थिति का कर्म नहीं, क्योंकि तब हम प्रभाव में आकर, तब हमारा ना मन लाइट है ना शरीर लाइट है, बोझ में है। तो बाबा कहते हैं कार्य का बोझ नहीं। क्यों? क्योंकि कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि व्यक्त में हमको ला कर रखेगा। तो ये ब्रह्मा बाबा का एफर्ट था कि कार्य का बोझ नहीं हो, कार्य को बाबा कार्य के उसमें प्रभाव में नहीं आता था। तो बाबा कहता है बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। बाबा कहता है जब कर्म कर रहे हो तो फरिश्ता स्टेज पर आ जाओ, एकदम लाइट होकर कर्म करो, डबल लाइट। किसी भी कर्म के फल के अधीन होकर कर्म मत करो। खाना भी बना रहे हैं तो ये नहीं कि अच्छा बनना चाहिए, सारी बुद्धि खाने के अच्छे में ही चली गई, है ना। या किसी ने तारीफ नहीं करी, खाना अच्छा बनेगा तो आपका बुद्धि अटकी रहेगी कि जो खा रहा है वो तारीफ करे। तो ये हुआ हम कर्म में अटके हुए हैं। तो कर्म के बाबा कहता फल के अधीन कर्म मत करो, डबल लाइट होकर कर्म करो, प्रभाव में आकर कर्म मत करो, कार्य का बोझ नहीं हो। तो बीच बीच में बाबा कहता निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की
एक्सरसाइज करो, जब काम कर रहे हो तो फरिश्ता, और जब कुछ नहीं खाली बैठे तो निराकारी की ड्रिल करो। जैसे ब्रह्मा बाबा को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। तो ये युक्ति बाबा बताता कि जब कर्म कर रहे हो तो फरिश्ता रहो, नहीं तो निराकारी। आत्मा भी निराकार है, और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी, है ना। ये हमने क्लास के शुरू में इसको डिस्कस किया था कि बाबा युक्ति देता है कि आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी, पुरुषार्थ ये करना। बाबा की याद का पुरुषार्थ नहीं करना है, बाबा कहता है निराकार स्थिति का पुरुषार्थ करो, तो बाबा की याद आपे ही सहज समान बना देगी। तो अभी अभी 1 सेकंड में निराकार स्थिति में स्थित हो सकते हैं, बाबा की ड्रिल आज की। तो ये अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। तो आज बाबा कहता है कि हर घंटे 2 घंटे में 2 मिनट 5 मिनट अपने को एकदम डिटैच कर। बस, तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी मदद देगी। तो ये करना है ना। तो इस ड्रिल को हम एक बार बाबा की ड्रिल को फिर से करते हैं कि जो बाबा कहता है कि अपने को निराकार स्थिति में स्थित होने की, उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस निराकार स्थिति की करनी। जैसे कल की मुरली में ब्यूटीफुली बाबा ने बताया था कि आत्मा शरीर के बिना ना देख सकती है ना सुन सकती है। तो हमने एक बार युक्ति बताई थी कि बाबा के साथ योग करते हैं तो इसको स्मृति में रखो कि बाबा ना देख रहा है ना सुन रहा है, उसको सिर्फ आत्मा का कनेक्शन चाहिए कि मैं आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट हो रही। बस सिर्फ आत्मिक स्वरूप के लेवल पर बाबा से कनेक्ट करना। स्मृति ये रहे कि ना बाबा, कि मैं, क्योंकि आत्मा इस शरीर में नहीं है। जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं तो ना मैं देख सकती हूँ ना मैं सुन सकती हूँ, मैं सिर्फ मन और बुद्धि और संस्कार। इसलिए बाबा कहता है बाबा से योग लगाना है तो बुद्धि का योग हो और मन मनाभव स्थिति हो, इसको योग कहा जाता है। मुख से ना मुख का यूज करना है ना कुछ आंखों का, कि हाँ कुछ चीज देख रहे हैं बाबा को ही देख रहे हैं आंखों से, वो योग नहीं है, उसको हठ योग कहा गया। तो व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद बाबा, हैव द थॉट कि बाबा से कनेक्शन सिर्फ मन और बुद्धि से ही हो सकता है, क्योंकि वो निराकारी है, शरीर नहीं है उसके पास। और मैं भी जब निराकारी स्थिति में हूं तो मेरे पास भी शरीर नहीं है, मेरे पास भी सिर्फ मन बुद्धि है। तो बाबा के साथ मन मनाभव हो जाओ और बुद्धि के साथ बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो ऐसे ब्यूटीफुली बाबा के साथ योग कर सकते हैं। तो चलो 2 मिनट बाबा के
हो सकते हो। ये अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। कोई क्वेश्चन हो? बाबा निश्चय को कहता है, लेकिन सबसे पहले बाबा कहता है स्व में निश्चय चाहिए। जब स्व में निश्चय होगा तो ही सफलता होगी, क्योंकि स्वमान, बाबा ने क्या कहा कि स्वमान संकल्प में और कर्म में लाओगे तो सफलता होगी, है ना? तो इसकी प्रैक्टिस करनी। चलो, कल मिलते हैं। ओम शांति।